Hello everyone, and the question that I am going to solve today, which we have given to you guys, is really good question. और इसमें दो तीन concepts हैं जो बहुत ही अच्छे हैं जो सीखने में को मिलेंगे. तो make sure that you watch the video till end, and let's not waste time and see the solution and the question. तो question क्या है? At the finals of the class 10th exam, which was conducted all over India, five students S1, S2, S3, S4 and S5 wrote the test. Before the announcement of the results, six friends of these students F1, F2, F3, F4, F5 and F6 managed to get hold of the mark sheet which contained the marks of each of the five students. Each of the six friends then decided to announce the sum of the final marks of exactly four students. अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन इतना यहाँ तक समझ लो. तो पांच स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट लिखा और उनके मार्क्स इन छह बच्चों को मिल गए. इन छह लोगों को उनके मार्क्स पता चल गए. अब इन छह लोगों ने मार्क्स ना बता के इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनमें से किसी चार का सम निकाला और वो बता दिया. दूसरे ने किसी चार का सम निकाला और बता दिया. इस तरीके से इन लोगों ने सम निकाल निकाल के बताया. और इनमें से एक दोस्त ने या एक फ्रेंड ने गलती कर दी एंड उसने किसी के मार्क्स गलत जोड़ दिए या किसी के मार्क्स गलत काउंट कर दिए और उसकी वजह से उसका एक गलत स्कोर आ गया. तो अब सबसे पहले तो अगर हम इन स्कोर्स को देखें 220, 262, 32, 40, 210 एंड 250. पहली बात तो ये देखो कि पांच स्टूडेंट हैं, तो पांच स्टूडेंट्स के अगर हम 4 के ग्रुप्स बनाएं, ग्रुप्स ऑफ 4, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? फॉर दैट वी नीड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. तो पांच में से चार लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके 5 होते हैं. सो देयर आर टोटल 5 डिफरेंट ग्रुप्स दैट वी कैन क्रिएट. नाउ वी डू नॉट नो वेदर दे हैव क्रिएटेड सेम ग्रुप और दे हैव क्रिएटेड डिफरेंट ग्रुप, क्योंकि ये तो दिया नहीं है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाके इन नंबर्स को देखेंगे. और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सारे लोगों ने जो सम निकाला है वो डिफरेंट निकला है. इसका मतलब है कि इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लोगों का कॉम्बिनेशन यूज किया होगा. यानी कि अगर S1, S2, S3, S4, S5 है, तो अगर पहले वाले ने इन चार लोगों को ले लिया तो किसी और ने इन चार लोगों को नहीं लिया, क्योंकि अगर कोई और भी इन चार लोगों को लेता तो दो लोगों का सम सेम आता. ये हमें नहीं दिख रहा है. दूसरी चीज इससे हमें क्या पता चल रही है, इस सम से इससे दूसरी चीज हमें ये पता चल रही है कि ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट हैं. ये कैसे पता चला? अगर मान लेते हैं कि कोई दो नंबर सेम है, फॉर एग्जांपल S5 की वैल्यू S4 की वैल्यू के बराबर है, तो एक ग्रुप किसी ने ये बनाया और दूसरा ग्रुप कोई ये बना सकता था. इन तीन को लिया और इसको ले लिया, राइट? तो भी उसका सम सेम ही आना चाहिए था, लेकिन यहां पे हमें कोई भी सेम सम नहीं दिख रहा है. तो इससे हमें दो चीजें पता चली. पहला कि सबने अलग अलग लोगों को लेके ग्रुप बनाया है. दूसरा, ये सारी वैल्यूज डिफरेंट है. और क्योंकि सिर्फ 5 ही ग्रुप बन सकते थे, फ्रेंड्स 6 हैं, तो इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ने गलत नंबर यूज कर लिया. एक ने S4 की वैल्यू अगर 27 थी तो उसकी जगह उसने 72 ले लिया, समथिंग लाइक दैट. These kind of mistakes the sixth person committed. इस वजह से हमारे पास 6 स्कोर आ रहे हैं. तो ये तो क्वेश्चन के बारे में हो गया. अब इसमें आगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं. Now the next thing which you need to understand कि अगर हमारे पास 5 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके 5 हैं. अब अगर मेरे पास ये S1, S2, S3, S4 और S5 है और मैं ये कहूं कि इनके चार चार को ग्रुप बना के इस तरीके के 5 ग्रुप बनाए गए, और मेरा क्वेश्चन है कि S1 को कितनी बार यूज किया गया. तो S1 को कितनी बार यूज किया गया? S1 को 4 टाइम्स यूज किया गया इन ग्रुप्स में. यू कैन सी दैट S1, S2, S3, S4, फिर S1, S2, S3, S5, then we have S1, S3, S4, S5, then we have S1, S2, S4,
S5। ये चार तरीके हैं, 1 2 3 4। इसके अलावा S1 को यूज करके आप कोई भी ग्रुप नहीं बना सकते हो। S1 को तो रखना ही रखना है। यहाँ पे S2 S3 S4 S5 में से हमको किन्हीं तीन को पिक करना है। तो S2 S3 S4 S2 S3 S5 S2 S4 S5 एंड देन S3 S4 S5। तो ये चार तरीके ही मिल सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि S1 जो है वो इन 5 ग्रुप्स में 4 बार आया। उसी तरीके से क्योंकि ये सारे के सारे स्टूडेंट में कोई भी अलग तरीके की कंडीशन नहीं दी हुई है, तो अगर S1 4 बार आया होगा तो S2 भी 4 बार आया होगा, S3 भी 4 बार आया होगा, S4 भी 4 बार आया होगा और S5 भी 4 बार आया होगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अगर इन ग्रुप्स का, इन 5 ग्रुप्स का हम सम निकालें तो वो सम किसके बराबर होगा? वो सम होगा 4 टाइम्स S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, इसके बराबर सम होगा। अगर इस 5 का हम सम निकाल लें, पांचों ग्रुप्स का, तो वो ग्रुप का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। क्योंकि हमें पता है S1 5 बार आया, S2 5 बार आया, S3 5 बार, S4 5 बार, S5 5 बार, तो सब 5-5 बार आए हैं, तो उनका सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। Now from here we can say that S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5 is equal to 1/4 और इनमें से जो ये वैल्यूज दी हुई हैं that is 220, 260, 230, 240, 210 and 250, इन 6 वैल्यूज में से किन्हीं 5 वैल्यूज को यूज करना है। बिकॉज एक वैल्यू तो गलत है, एक फ्रेंड ने गलत वैल्यू यूज किया था, उसने S1 S2 S3 S4 S5 की सही वैल्यू नहीं यूज किया था। तो इस सम का की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/4 और इनमें से किसी 5 को हमको पिक करना है। अब क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हम एक एक करके ट्राई करेंगे कि कौन सा गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक टेबल बना लेता हूं। सो स्टूडेंट 1 का स्कोर, स्टूडेंट 2 का स्कोर, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 एंड स्टूडेंट 5। और यहां पे मैं रॉन्ग एंट्री लिख देता हूं कि इनमें से कौन सी रॉन्ग एंट्री है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 250 से और हम मानते हैं कि 250 रॉन्ग एंट्री। तो हमने यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में 250 को लिख दिया। अब अगर 250 रॉन्ग एंट्री है, क्योंकि गिवन है कि द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज एन इंटीग्रल वैल्यू, तो ये पूरा का पूरा इंटीजर होगा। तो इन 5 का सम निकालने के बाद अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सम नहीं करेंगे, पहले तो हम डिवाइड करके देखेंगे कि ये डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं, यानी कि ये गलत वैल्यू है भी कि नहीं, फिर हम सम वगैरह निकालेंगे। तो 4 की डिविजिबिलिटी को यहां पे यूज करेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर इसका सम निकालना है तो ये डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, एंड 230 और 210 का अगर हम सम करें तो 30 प्लस 10 40 मिलता है, वो भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब 250 रॉन्ग एंट्री हो सकती थी और 250 रॉन्ग एंट्री होने पे इनका सबका सम किसके बराबर आएगा? नाउ वी कैन ऐड ऑल ऑफ देम। तो अगर हम ऐड करें तो 0 5 3 8 6 14 15 16 1 goes as carry 1 2 3 4 5 10 plus 1 11। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, that is 290। Now we already know कि ये 220 किसके बराबर है? किन्हीं 4 लोगों के बराबर है। तो अगर हम 220 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 5th पर्सन का स्कोर मिल जाएगा। तो 290 माइनस 220, इसको हम मान लेते हैं कि S1 का स्कोर है। फिर उसी तरीके से 290 माइनस 260 30, ये S2 का है। 290 माइनस 230 that is 60, S3 का है। 290 माइनस 40 that is 50, 290 माइनस 210
दैट इज 80। तो ये 5 स्कोर हमें मिल गए और गलत एंट्री कौन सी है 250। अब हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि 210 गलत एंट्री है। तो अगर 210 गलत एंट्री है तो बाकी सबका सम 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सेम चीज करेंगे, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, 50 प्लस 30 80 वो भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये सारा का सारा डिविजिबल है, तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो सम क्या होगा 0 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 6 18 plus 2 20 2 goes as carry 4 6 8 10 and 12 that gives us 300। अब यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं। तो अगर रॉन्ग एंट्री है 210 तो S1 की वैल्यू हमारे पास हम मान लेते हैं 80 है। 300 minus 220 300 minus 260 that is 40 300 minus 230 that is 70 300 minus 240 that is 60 and 300 minus 250 that is 50। रॉन्ग एंट्री को हम यूज नहीं करेंगे, तो ये भी हमें मिल गया। अब नेक्स्ट देखेंगे इसको 240 मान लेते हैं 240 रॉन्ग है, तो ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। अब इन तीनों का अगर हम सम करें तो 50 प्लस 30 80 तो डिविजिबल हो गया और 10 रह गया। इसका मतलब 240 जो है वो रॉन्ग एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो सम निकल के आएगा ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस थिंग। तो इसका मतलब कि ये रॉन्ग एंट्री नहीं हो सकती है। नेक्स्ट 230 को देखते हैं। तो ये डिविजिबल, ये डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, 50 प्लस 10 60 ये भी डिविजिबल, तो 230 रॉन्ग एंट्री हो सकती है। तो 230 अगर रॉन्ग एंट्री है तो सम निकाल लेते हैं। सम कितना आएगा 0 0 0 5 plus 1 6 plus 4 10 plus 6 16 plus 2 18 1 goes as carry 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 2 9 plus 2 11। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 2 जा 8 4 9 जा 36 4 5 जा 20 दैट इज 295। अब इसको सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा S1 की वैल्यू हम कह सकते हैं 75, S2 की वैल्यू को हम कह सकते हैं 35, S3 की वैल्यू को हम कह सकते हैं 55, S4 की वैल्यू को हम कह सकते हैं 85 एंड S5 की वैल्यू को हम कह सकते हैं 45। अब हमारे पास है 260, उसको ट्राई कर लेते हैं। सो 260 को रॉन्ग मान लिया तो ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, 50 प्लस 10 60 ये भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 230 नहीं हो पाए। इसका मतलब 260 रॉन्ग एंट्री नहीं। तो लास्ट वाला है 220, इसको रॉन्ग मान लेते हैं। ये डिविजिबल, ये डिविजिबल, अगेन ये दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, 230 नहीं डिविजिबल होगा, तो 220 भी रॉन्ग एंट्री नहीं हो सकती। तो मेरे पास 3 रॉन्ग एंट्री हो सकती थी और हर एंट्री में ये S1 S2 S3 S4 और S5 की वैल्यू हो सकती थी। ये S1 की भी हो सकती थी, ये S2 की भी हो सकती थी, बिकॉज यहाँ पे S1 S2 S3 के बारे में कुछ दिया नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम किसी को कहीं पे भी ले सकते हैं। मैंने बस लिखने के लिए लिख दिया। नाउ डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पे तो S1 के लिए 220 लिया था, यहाँ पे कुछ और ले लिया, यहाँ पे कुछ और ले लिया, बिकॉज ऑल 3 केसेस आर डिफरेंट केसेस। तो इस केस का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और इन वैल्यूज का भी S1 S2 S3 S4 से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये 5 लोग हैं, मैंने बस ये बता दिया कि इस तरीके से वैल्यूज को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स दैट एनी ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैन गेट। तो इस ग्रेड में देख लो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 85, सो माय आंसर शुड बी 85। Second, if one of the student got 50 marks, then what is the total marks of all the 5 students put together? तो हमें देखना है कि यहाँ पे 50 किस रो में मिल रहा है, इस रो में मिल रहा है और इस रो में मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों रोज का हम सम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें 80 70 60 50 30 मिल रहा है, और यहाँ पे 80 70 60 50 और 40 मिल रहा है। तो दोनों में अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं हमें, और इसका आंसर फिर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज एक स्टूडेंट को 50 यहां पे भी मिल रहा है और यहां पे भी मिल रहा है।
Third question, if two of the students put together got 150 marks, then who among the following could have made the mistake while adding the marks? तो दो स्टूडेंट के मार्क्स 150 के बराबर हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हम 150 निकाल सकते हैं। तो 80 प्लस 70 150 है और 80 प्लस 70 भी 150 है। यहाँ पे 75 और 45 नहीं है, 85 55 नहीं है, तो इन दोनों रोज में हमें मिल सकता है दैट इज 250 या 210 रॉन्ग हो सकता है। अब ये 250 और 210 हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। सो 250 किसने दिया था? F6 ने, और 210 किसने दिया था? F5 ने। सो या तो F5 हो सकता है या फिर F6 हो सकता है। ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ F5 है। सो दिस इज द आंसर। Fourth question, if the marks obtained by S1 was half of that obtained by S3, so S1 equals to S3 by 2, which in turn was less than the marks obtained by S5, so S3 by 2 is less than S5. Who made the mistake while adding the marks? तो पहले तो हमें ये कंडीशन देखना है कि S1 और S3 by 2 यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। तो इसमें ऐसा मिल रहा है 30 और 60, so this can be a possibility. इसमें 40 और 80 मिल रहा है, तो this also can be a possibility. यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब इन दोनों में हम देखते हैं तो S3 की वैल्यू पहले वाले में है 60 के बराबर और दूसरे वाले में है 80 के बराबर। फिर गिवन है and which in turn was less than the marks obtained by S5, sorry, तो ये S3 is less than S5 है। तो अगर S3 less than S5 है तो 80 S3 नहीं ले सकता, बिकॉज सेकेंड वाली कंडीशन इस केस में सॉल्व नहीं होगी। 80 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये नहीं हो सकता है। तो यही पॉसिबिलिटी है। दैट मींस 250 जिसने किया है उसने गलती की है। सो हु मेड द मिस्टेक व्हाइल एडिंग द मार्क्स? सो 250 किसने बताया? F6 ने बताया। So F6 made the mistake while adding the marks. So that completes your set. I hope कि सबने enjoy किया होगा। काफी अच्छा सेट था और कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी जो उसमें सीखने वाली थी। So on that note, I just ask you guys to subscribe, share and like our video and share it with as many friends as you have. And बार बार मैं कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि please join our Facebook group and Telegram group. Because daily activities उसमें हो रही हैं and that's what will take you to next level. तो अगर आप लोग 99%, 99.9% टारगेट कर रहे हो, don't miss this. That's it guys. Happy learning. Thank you so much.